अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेल पैटर्न हेयर लॉस, यानी कि मर्द हजरात में बालों का गिरना, बालों का कम हो जाना या गंजापन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। If you're watching my channel for the first time, my name is Dr. Anila, dermatologist and aesthetic physician. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and click the bell icon for the notifications. You can also follow me on Instagram and Facebook at Skin Doctor for You. सबसे पहले हम हेयर लॉस को डिस्कस कर लेते हैं कि हेयर लॉस क्या होता है। नॉर्मली हमारे स्कैल्प में 50 to 100 हेयर्स पर डे फॉल होते हैं, यानी कि 50 से 100 तक हेयर्स जो हैं वो एक दिन में गिर सकते हैं हमारे स्कैल्प से, और उसकी रिप्लेसमेंट होती रहती है, यानी कि नए बाल निकलते रहते हैं। जितने बाल आपके शेड होते हैं उसकी जगह नए बाल निकलते रहते हैं आपके स्कैल्प में। अगर आपकी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही या इससे ज़्यादा आपके बाल गिर रहे हैं और आप ये नोट कर रहे हैं कि आपके बाल रिप्लेस नहीं हो रहे, दिस इज़ द वार्निंग साइन। या फिर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके जो टर्मिनल हेयर्स हैं, यानी कि जो मोटे हेयर हैं, वो वैलिस की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि पतला हेयर बनता जा रहा है। आपका जो मोटा हेयर है वो पतला हो गया है किसी भी जगह पर हेड पे, तो फिर आपके लिए ये वार्निंग साइन हो सकता है। या फिर आपकी जो स्कैल्प में जो फोरहेड के ऊपर जो हेयर लाइन है वो रिसीड कर रही है, यानी कि पीछे की तरफ जा रही है, और या फिर टेम्पल्स पे, यानी कि कानों के आगे जो एरिया है वहाँ पर अगर आपके जो हेयर्स हैं वो उनकी रिसीड कर रही है, यानी कि वो हेयर लाइन रिसीड कर रही है, दिस इज़ अ वार्निंग साइन। और या फिर आपके हेड पे किसी भी जगह पर, ख़ास तौर पर जो आपका क्राउन ऑफ द हेड है, वहाँ पर आपको कोई बाल्ड पैच फील हो गया है या उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेयर की कमी महसूस हो रही है, तो ये सारे जो हैं ये हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं। These are the warning signs. Now, if you have noticed any of these warning signs, you must be thinking, what is the reason of my hair loss? अगर आप में से किसी ने भी ये वार्निंग साइन नोट किया है अपने स्कैल्प में, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो हेयर लॉस हो रहा है इसकी वजह क्या हो सकती है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेयर लॉस, यानी कि हेयर लॉस अगर हो रहा है तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है वो है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी जीन्स में है हेयर लॉस का होना, यानी कि आपके पेरेंट्स में अगर आपकी मदर साइड या फिर आपकी फादर साइड में हेयर लॉस जल्दी उम्र में शुरू होता है तो उसमें तो आप में भी इसकी इलामत पाई जा सकती है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं होती। समटाइम्स वी आर नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन्स, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा किसी विटामिन की कमी या ज़्यादती की वजह से, जैसे जिंक या आयरन की कमी की वजह से भी हेयर लॉस होता है। इसके अलावा अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं बॉडी में तो भी हेयर लॉस हो सकता है। बहुत सारी ऐसी इलनेसेस हैं जो अगर आपकी प्रोलॉन्ग इलनेस है तो उसमें भी हेयर लॉस हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, दिस इज़ अनदर इंडिकेशन फॉर हेयर लॉस। इसके अलावा स्कैल्प इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे ऐसे जो हेयर लॉस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं स्कैल्प की जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। In this video, I'm going to talk about male pattern hair loss. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में स्पेसिफिकली, जिसको हम मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं। एज यू कैन सी इन द हेयर मैप, इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि आप हेयर मैप में देख सकते हैं कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड पाया जाता है। किसी जगह पर कम होता है और किसी जगह पर बहुत ज़्यादा लोगों में ये है। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ़ योर नॉर्मल रेगुलर हेयर लाइन, यानी कि आपके जो फोरहेड पे, टेम्पल पे जो आपकी नॉर्मल हेयर लाइन है वो अगर रिसीड कर रही है, यानी कि पीछे की तरफ जा रही है, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि आपके जो क्राउन ऑफ द हेड है ये वहाँ से भी शुरू हो सकती है, वहाँ पर आपको बालों की कमी महसूस हो रही है, या बालों का पतला होना शुरू हो रहा है, या फिर गंजापन शुरू हो रहा है, तो इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस या मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है जेनेटिक्स। जैसे कि पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि
जेनेटिक्स सबसे बड़ी इसकी वजह हो सकती है। 15 से 25 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो सकता है। एवरेज इसकी एज आप कह लें कि 20+ ईयर्स में ये स्टार्ट हो सकता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक्स विद इन 5 ईयर्स मुकम्मल बाल्डनेस हो सकती है। कुछ लोगों में ये परमानेंट होती है एंड इन सम केसेस इट्स नॉट परमानेंट। मेल पैटर्न बाल्डनेस को समझने के लिए बहुत सारे स्केल्स हैं, जिसमें से एक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है नॉरवुड स्केल। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे एम शेप हेयर लाइन है। ये एम शेप हेयर लाइन यानी कि फोरहेड और टेम्पल को कवर करती है। यहाँ पर हेयर थिनिंग होना शुरू होती है, हेयर लाइन रिसीड होना शुरू होती है, पीछे की तरफ जाना शुरू होती है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि आप 2 और 3 में देख रहे हैं कि ये जो हेयर लाइन है एम शेप, ये ज़्यादा डीप होती जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो क्राउन ऑफ द हेड है वहाँ पर भी बाल्डनेस शुरू हो रही है। नंबर 4 पर आप देख सकते हैं। और यहाँ से बाल्डनेस ज़्यादा होते होते दोनों जो जगह हैं एम शेप्ड और द क्राउन ऑफ द हेड जो है वो आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से एक शेप बनती है जिसको हम हॉर्सशू शेप पैटर्न कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता और हेयर की थिनिंग होती है और ये कंप्लीट बाल्डनेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर मेल पैटर्न हेयर लॉस, यानी कि मेल पैटर्न बाल्डनेस या मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो है मिनॉक्सिडिल। ये 2% और 5% की कॉन्सेंट्रेशन में आती है, सोल्यूशन फॉर्म में भी आती हैं और स्प्रे की फॉर्म में भी और फॉर्मिंग सोल्यूशन की फॉर्म में भी आती हैं। और मिनॉक्सिडिल बालों का गिरने में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। कुछ लोगों में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन कुछ लोगों में इससे एलर्जी भी हो सकती है। और कुछ लोगों को जब वो ये यूज़ कर रहे होते हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने स्टॉप किया तो रीबाउंड हेयर फॉल हो सकता है। यानी कि आप इसको जब आपने स्टॉप किया तो उसके बाद एक हेयर फॉल होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर से बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हों तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मिनॉक्सिडिल को आप जो है वो ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हैं और विद इन 8 वीक्स बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और आफ्टर यूज़ ऑफ 48 वीक्स हेयर रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। 3 आउट ऑफ 5 मेन जो है वो रिपोर्ट करते हैं हेयर रीग्रोथ को। मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें ताकि ये पता चल सके कि आप इससे एलर्जिक तो नहीं हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फोर आर्म पे या बैक ऑफ द ईयर पे आप थोड़ा सा स्प्रे करके देख लें और 2 या 3 दिन आप उसको छोड़ दें और देखें कि आपको कोई इचिंग या रेडनेस या कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही है। अगर आपको वो चीज़ हो रही है तो फिर आपने ये नहीं यूज़ करना, और अदरवाइज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एज दिस इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, मगर ये आपको टाइम देता है कि आप फर्दर ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में डिसीजन ले सकें। सेकेंड ऑप्शन जो अवेलेबल है इसकी ट्रीटमेंट में वो है फिनेस्टेरॉइड। ये टैबलेट फॉर्म में आती है और इसको भी मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस या मेल पैटर्न हेयर लॉस जो है वो एक हार्मोन्स के हाई लेवल के साथ रिलेटेड है, जिसको DHT या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। इस हार्मोन का लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसकी वजह से हेयर फॉलिकल श्रिंक होना शुरू हो जाता है। हेयर फॉलिकल का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल हो जाता है और वो इतना ज़्यादा स्मॉल हो जाता है कि हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फिनेस्टेरॉइड जो है वो इस हार्मोन की एक्शन को स्लो डाउन करती है और कुछ मर्द हज़रात को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड इट इज़ बेटर ऑप्शन अवेलेबल दैन मिनॉक्सिडिल। अगर आप इसकी लो डोज़ ले रहे हैं, क्योंकि इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, तो इसकी लो डोज़ हमेशा लें ताकि आप इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको आप स्टॉप कर सकें, कम कर सकें। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें है मेसोथेरेपी और PRP इंजेक्शंस यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें आपके स्कैल्प में थोड़े थोड़े फासले पर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं इंट्राडर्मली, यानी कि आपके डर्मिस में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो कि बहुत डीप नहीं होते, सुपरफिशियल होते हैं और इसमें इतना पेन नहीं होता।
इन इंजेक्शंस में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल में जाके हेयर रीग्रोथ स्टार्ट करते हैं और आपके स्कैल्प में नए और हेल्दी बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मिनिमम 3 to 6 सेशंस आप इसके ले सकते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द हेयर ग्रोथ आपके सेशंस डिसाइड किए जा सकते हैं। आई ऑलवेज़ एडवाइज़ माई पेशेंट्स टू गो फॉर कॉम्बिनेशन थेरेपी। जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से किसी भी एक ऑप्शन पर रिलाई नहीं किया जाता। हर पेशेंट के हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान होता है और उसको जो है मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ करके हम ट्रीट करते हैं। सो कॉम्बिनेशन थेरेपी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर हेयर लॉस। लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन रह जाती है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपकी बैक साइड पे स्कैल्प की बैक साइड पे हेल्दी हेयर हैं तो वो हेयर इसमें यूज़ किए जाते हैं और उनमें से कुछ बालों को निकाल कर टॉप ऑफ द हेड पर लगाया जाता है। ये एक महंगा इलाज है और इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट सेशंस लेने होते हैं। आफ्टर 2 मंथ्स हेयर शेडिंग होती है, यानी कि जब आपने ये ट्रांसप्लांट करवाया है तो 2 महीने के बाद आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, लेकिन फिर बाद में नए और हेल्दी हेयर आना शुरू हो जाते हैं और विदिन 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके जो स्कैल्प है उसमें नॉर्मल हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। और इसके लिए आपके हेड की या स्कैल्प की बैक साइड पर हेयर होना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि जल्दी डिसीजन ले लें और किसी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट से ये ट्रीटमेंट करवाएं। In the last, I will definitely say to do exercises and stay positive, क्योंकि रिसर्च ने ये शो किया है कि ये प्रूव किया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें हेयर लॉस कम होता है। सो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें और स्टे एक्टिव एंड स्टे पॉजिटिव। If you're watching my video for the first time, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon to stay alert. You can also follow me on Facebook and Instagram at Skin Doctor for You. For more informative videos, keep watching Skin Doctor for You.